एक तरफ कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में हम वो इंडिया कोशिश कर रहा है कि G20 के मंदूबीन फॉरेनर्स ले जाके गोरों को दिखाया जा रहा है कि यहाँ बड़े हालात नॉर्मल है, और हम जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रोक रहे हैं कि बाहर का कोई बंदा नहीं आएगा। तो ये इनको कुछ समझ आपको इस चीज़ की आती है कि इसके पीछे क्या रशनाल है, क्या इनकी मंतक है? शुक्रिया आमिर। जी बिल्कुल, मैं मुजफ्फराबाद में था और जिस दिन मुजफ्फराबाद में था तो रात को वहाँ भी रातों रात आइन में तरमीम करके वहाँ भी तब्दीली आ गई, और जिस तरीके से वहाँ भी आइन में तरमीम की गई और जिस तरीके से वहाँ भी वही कम व बेश वही सूरत हाल नज़र आई। उसी तरह PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये अनफॉर्चुनेट है हमारी। अब ये जो आप बता रहे हैं, इससे ज़्यादा अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत चीज़ क्या हो सकती है? यानी इलेक्शन कमीशन कोई लॉजिक बताए, किस लॉजिक के तहत वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को रोक सकते हैं, और अगर रोकेंगे तो उस इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी कौन मानेगा, उस इलेक्शन की सेंक्टिटी कौन मांगेगा? और इलेक्शन कमीशन, मैंने आज तक नहीं सुना, पहली मर्तबा ये सुन रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस तरह का कोई उसने प्रेस रिलीज जारी किया हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन का गिल्ट नज़र आ रहा है इसके अंदर, और ये साफ नज़र आ रहा है कि इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें ज़ाहिर है जब आप इस तरह की इक़दामात करेंगे, और अभी तो इलेक्शन बहुत दूर हैं, इतनी जल्दी क्या थी इस इक़दाम की? तो मेरा ख्याल है इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खुद इलेक्शन कमीशन ने अंडर क्वेश्चन कर दी है इस तरह का प्रेस रिलीज जारी करके, और ये चीज़ ज़ाहिर है काबिल कबूल नहीं होगी। मज़र, अभी आपके ज्वाइन करने से पहले मैं ये इस बात का जिक्र कर रहा था कि 3 बहाने दिए जा रहे थे कि हमारे पास फोर्सेस नहीं है, पैसे नहीं है, और नई हल्का बंदियों का एक इशू है कि उसके तहत होना चाहिए। आज पंजाब में आज से इलेक्शन शेड्यूल लोकल बॉडीज़ का शुरू हो गया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसके लिए फोर्सेस, पैसे और हल्का बंदियों का क्या बना? नहीं, वो देखिए, मतलब सिंध में इलेक्शंस हो गए पूरे लोकल बॉडीज़, एक साल में आपने सिंध में 2 फेजेस में इलेक्शंस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ना कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई, ना कोई ये सवालात उठाए गए, और लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस तो बहुत अच्छी खासी बड़ी एक्सरसाइज होती है। तो ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती हैं, तज़ाद नज़र आ रहा है, इलेक्शन कमीशन की अप्रोच के अंदर तज़ाद नज़र आ रहा है, हुकूमत की अप्रोच के अंदर तज़ाद नज़र आ रहा है कि अगर आप वो बात ठीक है, उसूली तौर पे तो बात ठीक है, तो फिर लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस नहीं होने चाहिए थे, पहले डीलिमिटेशंस होती। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि हम सेंसस लेट करते हैं, फिर जब सेंसस करते हैं और उसके बाद फिर डीलिमिटेशंस और उसके बाद इलेक्शन। अब लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस कब होने थे? उसूली तौर पे लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस तो आज कब आखिरी लोकल बॉडीज़ जो हैं वो कब डिज़ोल्व होती है? साहब के ज़माने में भी वहाँ तो इलेक्टेड बॉडीज़ को उन्होंने ख़त्म करके एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए थे। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो दरअसल पॉलिटिकल नहीं है, वो दरअसल डेमोक्रेटिक नहीं है अप्रोच हमारे यहाँ। और यही लग रहा है कि ये इन इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में जो है, ये इलेक्शंस, मुझे अभी से लग रहा है कि इलेक्शंस बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होंगे और बहुत ज़्यादा इस पर सवालात उठेंगे, और वही फेयर नज़र आ रहा है। ये जो अभी इलेक्शन कमीशन का आप बता रहे हैं, ये वही उस खौफ की गम्माज़ी कर रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में इलेक्शंस किस तरह पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। आपकी बात से मैं ये अखज़ कर रहा हूँ कि पहले तो ये इशू एक चल रहा था कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, तो अब एक चीज़ तो क्लियरली है, ये पता नहीं इलेक्शन होगा नहीं होगा, कि अगर होगा भी तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा। और कंट्रोवर्शियल होने का ये मतलब है कि पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई है, तो ये एक सिलसिला जारी रहेगा। देखिए ना, अगर आपने एक पाकिस्तान की बड़ी जमात को इस तरीके से उस पर जो है जिस तरीके से क्रैकडाउन हो रहा है,
आप एक वाक़े 9 मई के वाक़े में जो लोग मुलव्विस हैं आप ज़रूर पकड़ें उनको पकड़ें, उन पर मुकदमा चलाएं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक अनऑफिशियल तरीके का बैन सा लगा दिया है आपने पीटीआई के ऊपर। और जिस तरीके से लोगों को जो है डराया धमकाया जा रहा है, जिस तरीके से, तो फिर इलेक्शंस ऐसे में किसी एक मेन स्ट्रीम पार्टी को आप बाहर करके इलेक्शंस करवाने की कोशिश करेंगे तो उन इलेक्शंस को नहीं माना जाएगा, उन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी अंडर क्वेश्चन हो जाएगी उसके अंदर। तो मुझे नहीं पता आगे जो इलेक्शन कराने वाले हैं, जो प्लानर्स हैं, उनके जहन में क्या अप्रोच है, लेकिन बहरहाल बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन अगर माइनस या माइनस पीटीआई होता है तो इस इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठेगा, सवाल उठेंगे, और सिर्फ जो है अंदरूनी तौर पे ही नहीं उठेंगे, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी उठेंगे। मज़हर मैं जो सिनारियो देख रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें, अभी तो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है कि जो लोग पीटीआई से तोड़े जा रहे हैं, इसका पीटीआई के ऊपर क्या असरात होते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये स्ट्रेटजी कामयाब हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पीटीआई जो है उसके वोट कम हो जाएंगे, उसके इलेक्टेड मेंबर्स कम हो जाएंगे। अगर उसको बैन भी कर देंगे किसी ना किसी शक्ल में, वो लोग एग्जिस्ट तो करेंगे ही। तो मैं आपसे ये जो आपने ये जिक्र किया, मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी 9 मई का वाक़या बड़ा एक तकलीफ़दा है, हम सब उसकी मज़म्मत करते हैं, मगर एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो कि बड़ी पार्टी अभी भी थी, उसको आप दीवार से लगा देंगे, टोटली ज़ीरो पे लेके जाएंगे, तो फिर इस मुल्क के कौन क्या उम्मीद कर रहा है कि क्या हालात होंगे। देखिए आमिर, वही यही चीज़ें हैं कि एक तो ज़ाहिर है पीटीआई को ख़ुद भी, ये पीटीआई के अपने लिए भी बहुत से सवालात ये क्राइसिस छोड़ के जा रहा है, के लिए बहुत से सवालात छोड़ के जा रहा है। उन्हें आज ये बैठ के ज़रूर रियलाइज़ करना चाहिए कि इतने सालों में उनसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं। लेकिन किसी भी तरीके से आप किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर किसी पार्टी को आप बिल्कुल कॉर्नर कर देंगे, दीवार से लगा देंगे, और ऐसे कोई झरलू किस्म के इलेक्शन करा के अगर आप एक गवर्नमेंट बना भी देंगे तो वो ठीक है, वो आप कर सकते हैं, आप खींच सकते हैं। माजी में हमने देखा है पार्टियों को कॉर्नर करके अपने इलेक्शंस होते रहे हैं, लेकिन उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उससे किसी भी तरीके से सियासी इस्तेकाम नहीं बन पाएगा। और अगर सियासी इस्तेकाम नहीं बना तो माशी इस्तेकाम कैसे बनेगा। आप कब तक एक बड़ी पार्टी को इस तरीके से कॉर्नर करेंगे। आप बना लें, ग्रुप बनाने, जितने ग्रुप बना लें आप उसको एक मरतबा मुतमईन हो जाएं कि आपने सारे ग्रुप बना लिए, तो फिर उस पर पॉलिटिकल पार्टी पे अनऑफिशियल बैन को ख़त्म करें। उनको पे कोई जो मुकदमात हैं उन मुकदमात आप चलाते रहें, आप जाएं अदालतों में, फिर मुकदमात चलाएं, साबित करें, सज़ा दें, जो भी अगर उन पर इल्ज़ाम साबित होता है। लेकिन पॉलिटिक्स से आप कैसे किसी को आउट कर रहे हैं, उस पार्टी को। अब आपने खंबा, मसला ये कि खंबा लगाने वाला भी तो कोई हो ना।